हेलो फ्रेंड्स। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको किसी से मिलाने के लिए। मेरी भी उसके साथ हाल ही में मुलाकात हुई। पर मुलाकात कुछ इस तरह से हुई कि एक दिन यूं ही बैठी थी आंगन में, कुछ सोच रही थी। तभी कहीं से सुबकने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा तो कोई न था। मैंने सोचा यूं ही वहम हुआ होगा। फिर थोड़ी देर में वही आवाज़ आई तो मैं डर गई। ये क्या, कोई नहीं पर आवाज़ आ रही है। मैंने उठना चाहा तो वही भर्राई आवाज में उसने पूछा, किसे ढूंढ रही है? मुझको। उस पल तो जैसे मेरे होश ही उड़ गए। कौन है ये? फिर कुछ देर बाद आवाज आई, डर मत, मैं कोई भूत नहीं। मैं तो तेरे अंदर की आत्मा, अंतरात्मा हूँ। तूने मुझे क्यों परेशान कर रखा है? खुलकर रोने भी नहीं देती। पहले तो मुझे इससे सिर्फ डर ही लग रहा था, पर अब तो मैं थर थर कांपने लगी। सिर्फ डर कहना गलत होगा, क्योंकि ये सिर्फ डर होता ना, मैं भागकर अंदर भी चली जाती। पर अब तो उठने तक की हिम्मत ना थी, हिलने में भी खौफ। हाँ, ये सही, खौफ लगता था कि कहीं से कोई थप्पड़ ही ना लगा दे। जिस सुनहरी शाम का मैं आंगन में बैठकर आनंद ले रही थी, उससे भी सुर्ख लाल रंग मेरे गालों का था। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी मानो मंदिर में हजारों घंटियां एक साथ बजाई जा रही हूँ। मैंने बड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन है और दिखाई क्यों नहीं देती? आपको मुझसे क्या चाहिए? सारे प्रश्न मैं एक साथ कर गई, क्योंकि जानती थी इसके बाद फिर हिम्मत ना जुटा पाऊंगी। उस सुबकती आवाज में फिर थोड़ा ठहराव आया। बोली, पगली, इतना मत डर। मैं तुझे डराना नहीं चाहती थी, मैं तो तुझसे मदद चाहती थी। सुन, अगर तुझे मुझसे डर लग रहा तो मैं नहीं बोलती, चली जाती हूँ। तू घबरा मत। नहीं नहीं, मत जाओ। मैंने फिर वही पूछा, कौन हो तुम? उसने जवाब दिया, तेरी ही एक चाहत हूँ। मेरी? मैंने पूछा, अगर मेरी चाहत हो तो मैं तुम्हें पहचानती क्यों नहीं? तुम मानो या ना मानो, पर चाहत तो मैं तुम्हारी ही हूँ। याद करो उस दिन जब तुम कुछ चाह रही थी और तुम वह कर ना पाई। कुछ सोचने के बाद मैंने कहा, कौन सी चाहत की बात कर रही हो? मेरी तो बहुत चाहत रहती है, कभी यह कभी वो, और ज़रूरी भी तो नहीं कि हर चाहत पूरी हो। फिर मुझे किसी चाहत के पूरा होने ना होने पर कोई कुंठा भी तो नहीं। तो फिर तुम्हारे सुबकने का क्या कारण? नहीं नहीं, अभी की चाहत नहीं हूँ। जो अभी की है वे तो अभी जवान है, झेल रही है तुझे। पर मैं तो बूढ़ी हूँ, बूढ़ी होने को आई हूँ, और अब मुझ में पहले जैसा सामर्थ्य भी नहीं रह गया है। मुझे जैसे अब कुछ चिढ़ सी होने लगी उसकी बातों से। मैंने झल्ला कर कुछ गुस्से से पूछा, तो बताओ कौन सी चाहत हो मेरी तुम? बचपन की, उसने अपने को संभालते हुए कहा। क्या अब याद है तुझे, जब तू चाहती थी कि दूर दूर तक भागती चली जाए, पर इसलिए नहीं जा पाती थी क्योंकि तुम्हारा घर सड़क किनारे था? तूने एक बार चाहा था कि मैं नाचूं, पर घर में एक कमरे के कारण, या यूं कहूँ दूसरों से शर्माने के कारण, नहीं कर पाई थी। और वो उस पुल्ले को भूल गई क्या, जो नाली में पड़ा पड़ा मर रहा था? तूने कैसे उठाया था और घर लाने पर यह कहकर नहीं रखा गया था कि कौन देखभाल करेगा इसकी? संगीता, संगीता की वो बड़ी सी गुड़िया देखकर कैसे दिल लेना चाहा था कि मेरे पास भी होती। ऐसी कितनी ही चाहते हैं, कौन कौन सी याद दिलाऊं। तू तो चाहत कर भूल गई, पर मैं नहीं। अब भी सभी चाहत है मुझ में, पर अब वे शक्ति नहीं रही कि इनको दबा कर रख सकूं। तभी तो सुबक रही हूँ, क्योंकि अब तो खुलकर रोने की भी बस की नहीं। इतना सुना, मुझे सब याद आ गया और मैं वो पल दोबारा से जी उठी, और न जाने कब बरबस आंसुओं की लड़ी बह निकली। अरे ये क्या, तेरी आंखों में आंसू आ गए? पगली, मैं तो यही चाहती थी कि तू रोए, खुल कर रोए, ताकि तेरी सारी कुंठाएं जो जाने अनजाने तूने सहेजे रखी है निकल जाए, और तू ढलती शाम से प्यार न करे, तो इंतज़ार करे आने वाली सुनहरी सुखद कोमल आनंदमयी भौर का। मैं सिर्फ तुझे ये बताना चाहती हूँ कि अब किसी चाहत को रोकना नहीं, क्योंकि वो रुकती ही नहीं, पानी की तरह बहती है। रोकेगी तो रिस रिस कर निकलेगी, पर रुकेगी नहीं, और जो रुक जाएगी तो पड़े पड़े वहीं सड़ जाएगी।
मेरी तरह। और थोड़े दिन बाद में बदबू से इतना बुरा हाल होगा कि सांस लेना तक मुश्किल हो जाएगा। तो अभी भी समय है। रोक मत किसी चाहत को, बहने दे। उसके बहाव को अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम कर ले, भले ही पर बहने दे। भावनाओं में मत बह, पर चाहत को बहने दे। किसी भी मोड़ में उसे शायद कोई प्यासा मिल जाए, जिससे उसकी प्यास बुझे और तुझको मंजिल। मैं सोचती हूँ अभी तो तुझे मेरी बात उल जलूल लगती होगी, पर ये उम्र का तकाजा है। अभी तो तू अपने को सामर्थ्यवान समझ रही होगी, पर क्या होगा जब मेरी तरह शक्तिहीन हो जाएगी। मेरे पास तो कुछ आंसू भी बचे हैं, शिकायत भी है, पर तू सोच तेरा क्या होगा। तू किसके आगे रोएगी, किससे शिकायत करेगी। मेरी बातों पर गौर फरमाइयो, क्योंकि अब मेरे पास वक्त कम रह गया। नसीहतें अभी और भी बहुत हैं, पर क्या करूं, अब सांस तक लेने की हिम्मत नहीं है। अगर कुछ सालों पहले तूने मुझे समझा होता और यूं ही बुलाया होता अपने ख्यालों में, तो मैं बहुत कुछ बता पाती तुझे। पर अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। उठ और जो करना चाहती है कर। अगर रोना चाहती है तो रो, चीखना चाहती है तो जोर जोर से चीख, भागना चाहती है तो भाग, मीलों तक भाग, जब तक कि तेरे पैर जवाब ना दे जाएं। किसी गुड़िया को देख लेने का मन करे तो खरीद, भले ही सस्ती, भले ही किराए में, पर ले। उस चाहत को पूरा कर, कुंठित मत होने दे अपने मन को। रोक मत, सीमाएं मत बांध, खोल दे अपने आप को उड़ नील गगन में पक्षी की तरह। और जो नामुमकिन हो तो उसे मन की उड़ान से पूरा कर, पर रो रो रोक मत। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए आप? मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। ऐसा ऐसे मत जाओ। मुझे रोशनी दिखा कहाँ चली गई? मौका तो दिया होता, आपकी हर हसरत को पूरा करती मैं। मत जाओ प्लीज़, वापस आ जाओ। और वह सुबकन मेरे आंसुओं के साथ न जाने कब बाहर दूर और दूर चली गई। मुझे इसका आभास तक ना हुआ। मैंने ऊपर आसमान की ओर देखा और बड़ी आंखों से चीखते हुए कहा, अब ऐसा नहीं होगा, सुना तुमने? अब कभी ऐसा नहीं होगा। मुझे माफ़ कर दो। और मैं बिल्कुल टूटकर बिखर सी गई। पर इस सब के बाद एक अजीब सा हल्कापन महसूस किया अपने अंदर, जो अब तक का सबसे सुखद अनुभव था। बाहर अंधेरा काफ़ी हो गया था, सो मैं घर के अंदर चली आई और एक नई ऊर्जा के साथ आने वाली नई सुनहरी सुकोमल सुखद भोर का इंतज़ार करने लगी। थैंक यू।